नाज़रीन कराम, बेंच टूट गया है और इमरान खान के लिए किसी भी किस्म के रिलीफ के इम्कानात इस वक्त नापैद होते जा रहे हैं। एक जानिब तो 8 फरवरी से पहले पहले साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाने का एक पूरा मंसूबा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कि मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, जिन लोगों में इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी शामिल हैं, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजाएं सुनाई जाती हैं। उस हवाले से 8 फरवरी से पहले पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था, लेकिन उसी सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है, आपको पता है कि ये खान साहब तक भी जा सकता है। तो इस जिमन में ये खबर बड़ी अहम है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मदयाल का फैसला जो है वो बरकरार रखे अदम एतमाद पर मोहर लगी है काजी साहब की अदालत से, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब काजी साहब ने जो सहाफियों को नोटिस जारी किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक एनओसी जो है वो जारी किया है खुलकर तनकीद करने का। उस पर भी तनकीदी जायजा ले लेते हैं, क्योंकि अब तो इजाजत भी मिल गई है तनकीद की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें हुई हैं उन्हें भी जरा एनालाइज कर लेते हैं कि अभी इस वक्त लेटेस्ट जो सिनेरियो है और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनके तनाजुर में पूरा मंजरनामा अब क्या बन चुका है। सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक मस्बत खबर है, पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन कायम करने का फैसला किया गया है। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के मौके पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का सरहदी तनाजा नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी वजीर खारजा के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और बॉर्डर पर मौजूद तिजारती मराकज़ फाल करने पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब सा काम किया, स्ट्राइक की। ईरान को उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। उसके बाद ईरान जो है उसने लाइन पर आना ही बेहतर समझा और पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि बरादर इस्लामी मुल्क के साथ हम कोई जंग में चले जाएं। जो उन्होंने किया उसका उन्हें भरपूर उन्हीं की जुबान में बल्कि बेहतर जवाब जो है सरप्राइज मिल गया। और उसके बाद ईरान जो है वो अब चीजें बेहतर करना चाहता है, तो पाकिस्तान तो लड़ाई वैसे ही नहीं चाहता और ईरानी वजीर खारजा खुद चलकर पाकिस्तान आ गए हैं। इस सब के अंदर हालिया जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को ईरान के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया गया है, जारी बात है वो भी दहशतगर्दी का वाकया है। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इस सब के ऊपर एतराजात हैं, खदशात हैं, ईरानी गवर्नमेंट जो है वो उन्हें भी फुलफिल करेगी। लेकिन ये एक मस्बत खबर है, एक अच्छी डेवलपमेंट है बरादर इस्लामी मुल्क के साथ, और एक ऐसे मौके पर जब मुसलमानों का इत्तेहाद पहले से ज्यादा जरूरी है। उस वक्त पे हम कशीदगी अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता, आलम इस्लाम ही नहीं अफोर्ड कर सकता। हमने तो जवाब दे दिया, वो तो ठीक था, लेकिन जाहिर बात है कि ये इत्तेहादे जो उम्मा है उसमें एक बहुत बड़ा इशू था। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि सनम जावेद जो है उनके एक और केस में जमानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन सनम जावेद की रिहाई आपको भी पता है, चाहे 500 दफा जमानत हो जाए, ये 600 केसेस बना लेंगे। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी, बट इट वाज टू लेट। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद ने कौमी असम्बली का हल्का एन 119 है उसके इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। और सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि सनम जावेद के इलेक्शन से दस्तबरदार होने के फैसले की मैं तस्दीक करती हूँ। वो एन 119 से नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। कागजात मुस्तरद हुए, पीटीआई ने ट्रिब्यूनल में गई, सनम जावेद की ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो गए। अब इंतखाबात में 2 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन पीटीआई ने अपने दूसरे उम्मीदवार शहजाद फारूक को टिकट जारी कर दिया। और शहजाद फारूक जो है ये मियां इबाद फारूक जो है उनके भाई हैं। मियां इबाद फारूक भी इस वक्त तहवील में है कोर्ट्स के, और उनका नन्ना बेटा भी शहीद हुआ, विक्टिम है। और इस सब के ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने ये बात लिखी है कि इस वक्त खान से ज्यादा अहम कुछ नहीं है, और अल्लाह मियां शहजाद फारूक को कामयाब करे और पुष्पा को इबरतनाक शिकस्त मिले, क्योंकि हम खान के नजरियाती कारकुन हैं। और मियां शहजाद फारूक जो है वो एक बड़ी बेहतरीन कैंपेन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है इंतखाबी निशान पहुंचाना, ये सारे कंसर्न्स थे, तो ये सारे कंसर्न्स बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है, तशवीशनाक भी हो जाना था और सूरत हाल कंफ्यूजिंग हो जानी थी। और ये एक बहुत अच्छा फैसला है। सनम जावेद के पास अभी और बहुत से ऑप्शंस होंगे, मखसूस नशिस्त पर भी पार्लियामेंट जाने के, एंड इवन सेनेटर तक ऑब्वियसली जितना सनम जावेद का नाम बन चुका है, तो ये सारी चीजें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में एक दरखास्त आई है और इमरान खान साहब के निकाह के ऊपर तो बुशरा बीबी के ये ऐसे कोई पूछे पीछे पूरा निजाम पड़ा हुआ है कि हैरत भी होती है, गुस्सा भी आता है। लाहौर हाईकोर्ट ने खबर मानिका और बुशरा बीबी की तलाक की दस्तावेजात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज कर दी है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मकामी वकील की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मकामी वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी, और इस सब के अंदर ये दरखास्त जो है ये खारिज की गई है। ये बेसिकली रिकॉर्ड लेना चाह रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसीह कर रखी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयान रिकॉर्ड न करने का हुक्म दे रखा है। और इस सब के अंदर ये जो सूरत हाल है आप ये देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट में भी अब ये मामला कोई मकामी वकील के थ्रू आप लेके चले
गए, कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप इस बात का इनसे अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये बेचारे अब किधर हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो मैंने आपको कहा था ना कि जस्टिस बदियान का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक केस के फैसले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरखास्तें खारिज कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और बानी पीटीआई इमरान खान ने नजरसानी अपीलें वापस ले ली। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि क्या आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी के जवाब पर कमरा अदालत में कहके लग गए। वकील नईम बुखारी ने कहा कि लोग अक्सर मेरी हिस्से मिजाज को गलत समझ लेते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि मैं आपकी हिस्से मिजाज को गलत नहीं समझूंगा। नईम बुखारी ने कहा कि अब तो मुझे लोग जनाजों पर भी नहीं बुलाते, कहते हैं मुर्दा जिंदा होकर लतीफा सुनाने का ना कह दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि मैं चाहता हूं डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर जो अदालती फैसला था जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार देकर इमरान खान साहब के खिलाफ फिर इमरान खान साहब के हाथ पांव बांधकर उनके ऊपर अदम एतमाद करवाई गई, वो फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात खुशाइंद लेकिन खौफनाक होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुझे सवाल पूछ तो लेने दें, आप पहले ही डरा रहे हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद असद कैसर और कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें खारिज कर दी और इन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें खुद ही वापस ले ली और ये केस जो है निपटा दिया, यानी अल्टीमेटली ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब क्लोज हो चुका है और ये एक बड़ा वाज़ेह सिंबल है। आप ये भी देख लें कि पिछली दफा काजी साहब ने इसके अंदर और अदालत से इसके अंदर रिमार्क्स आ गए थे और रिमार्क्स ये थे कि असल मुल्क के बहरान हुए ही कासिम सूरी की रूलिंग की वजह से, यानी अदम एतमाद से भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, असल मसला ही कासिम सूरी की रूलिंग था। उसके अलावा तो मुल्क में सारा कुछ ठीक चल रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, लेकिन चले हम अब क्या करें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साफियों की राजगी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कितने केसेज हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 4 दरखास्तें हैं जिनमें कयूम सिद्दीकी और असद तूर दरखास्त गुजार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कयूम सिद्दीकी बताएं केस खुद चलाना है, ये सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे, जिस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा कि मैं कुछ हकाइक सामने रखना चाहता हूं। फिर ये केस चला, इस तरह से चीजें आगे चली। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं आगे बढ़ो मिट्टी पाओ। किसी भी साफी या आम शख्स को भी तनकीद करने से हम नहीं रोक सकते। हुकूमत से यह भी पूछा जाए कि जेआईटी किसके कहने पर बनी। फतवे देने वालों से बदतर और मनफी सोच किसी की नहीं होती। अदालत ने इस सब के अंदर यह समाअत कल तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत को साफियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत कर दी और अटॉर्नी जनरल से साफियों पर मुकदमात की तफसील तलब करते हुए कहा कि बताएं मतीउल्लाह जान, असद तूर, आमिर मीर, शफकत, इमरान के अलावा कौन से मुकदमात हैं। साफियों पर जो एफआईआर हुई है उसका रिकॉर्ड दिया जाए, जो साफियों ने एफआईआर कराई उनका भी रिकॉर्ड दिया जाए, डीजीएफआईए और आईजी पुलिस जैसे अफसरान से तफसीलात ली जाए। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, काजी साहब से एक सवाल तो जरूर होना चाहिए। जब ये जेआईटी बनी, मीडिया पर खबरें आई, जेआईटी जो है उसने काम किया, एक बड़े बड़े इसके अंदर अफसरान थे, 15 दिन से जेआईटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी, नोटिस भेजे, उस वक्त तक खामोशी थी। लेकिन जब ये नोटिस आए और तनकीद इस कदर शदीद हुई और काजी साहब के करीब समझे जाने वाले जो साफी हैं वो भी इस रिपोर्ट के अंदर आप कह लें कि शिकंजे में आ गए और फिर काजी साहब के जो बचे कुछ साफी थे जो काजी साहब पे तनकीद नहीं करते थे वो भी काजी साहब के डिफेंस में नहीं आए, तो फिर काजी साहब ने इस सब के ऊपर नोटिस लेकर ये सारा मामला खत्म कर दिया। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, आज काजी साहब ने चले जो खुशाइंद बात है वो भी कर लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यानी आज काजी साहब ने एक एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, वो तमाम तर पाकिस्तान के शहरियों को जारी कर दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा नहीं है फिर मैं समझता हूं कोई भी इदारा इससे मुबर्रा नहीं हो सकता। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है, बाकी इदारे तो ऑब्वियसली उनकी अहमियत सुप्रीम कोर्ट से कम है आइन के मुताबिक, तो ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस के हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत इलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा थे। जवाद इस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दे, हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इससे पहले भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज था लेकिन उन्होंने सिविलियंस में फौजी अदालतों का ट्रायल कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म जरूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया और कहा कि 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा और ये बेंच टूट गया। यानी अब इसके अंदर अब क्या, क्योंकि खबर ये आ रही है जराये से कि 8 फरवरी से पहले
पहले सिविलियंस का जो ट्रायल हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्हें सजाएं देके एक वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो भी दी जा सकती है, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो भी अक्रॉस द बोर्ड पहुंचाया जा सकता है, इमरान खान साहब की सजा भी और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल भी। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी।